साइक्लोनर टीम की 62वीं सफलता ऑपरेशन मदक वेया सफलतापूर्ण संपन्न। एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य राख करने की साजिश रचते आग जलाकर जश्न मनाते पकड़े गए अपराधी। शराब के नशे में धुत होकर अफीम के नशे से कारोबार की चर्चा करते पकड़े गए 3 कुख्यात अपराधी। आवाज इंडिया सत्य आपके सामने की एक खास रिपोर्ट। श्री विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि जोधपुर रेंज का कुख्यात मादक पदार्थ की तस्करी का सरगना का गिरोह नए वर्ष से पूर्व जश्न मनाने के दौरान साइक्लोनर टीम ने धर दबोच कर फिर से लहराया अपना परचम। तस्करी का सरगना 25,000 का इनामी वांछित अपराधी सहित अन्य दो को किया दस्तयाब। जसाराम उर्फ जसिया राज के 3 जिलों से वांटेड होकर अपराधी की गिरफ्तारी पर पाली जिला के 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाबूराम बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहकर 11 किलो अफीम बरामदगी के मामले में वंचित होने से फरार था। चेतन राम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी रातड़िया पुलिस थाना भड़ियाना जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पकड़े गए 3 अपराधियों में से सबसे कुख्यात जासाराम उर्फ जसराज उर्फ जासिया पर पाली जिले के हैं 25,000 रुपए का इनाम। पाली जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी 3 जिलों पाली, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में वांटेड है। 6 साल से फरार था कुख्यात तस्कर जसाराम। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जो उनकी 62वीं सफलता है, ऑपरेशन मदगवैया चलाकर पिछले 6 सालों से फरार राज्य के 3 जिलों में वांटेड 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर जसाराम उर्फ जसराज उर्फ जसिया, जो कि सिंधरी बालोतरा का निवासी है, उसको और उसके 2 अन्य साथियों को बाबूराम पुत्र सवाईराम और चेतन राम, इनको भड़ियाना के एक फार्म हाउस में पार्टी मनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 6 सालों से फरार था। इसने अपना डेरा डंडा निम्बाहेड़ा के एक कुख्यात जगह पर बना रखा था और पिछले 6 साल से अफीम और ढोड़ा चूरा के बड़े धंधे में लिप्त था। पहले इसने अपना काम शुरू किया एक कुख्यात तस्कर खरताराम, जो पाली का निवासी था, पिछले 3 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में जिसकी मौत हुई थी, उसके सहयोगी के रूप में। फिर उसके बाद इसने शुरू किया मोटरसाइकिल की टंकी में अफीम और अफीम का दूध छिपाकर लाने से धंधा शुरू किया और धीरे धीरे इसकी जड़ें जमती गईं, संपर्क मजबूत होते गए और बहुत बड़ा चैनल स्थापित किया इसने निम्बाहेड़ा क्षेत्र में चित्तौड़ के, जहां से आपूर्ति लेता था, और बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में जहां ये आपूर्ति देता था, और बड़ी गाड़ियों में अफीम डोडा चूरा की सप्लाई का धंधा चला रहा था। यह व्यक्ति 2 बार इस पर कोशिश की गई। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में भी साइक्लोनर की टीम गई इसकी गिरफ्तारी के लिए, पर वहां स्थानीय स्तर पर सूचना लीक हो जाने के चलते यह वहां से गायब हो गया। महीने में 1 या 2 खेप खुद लेकर आना और पहुंचाना इसका धंधा था, और हर महीने में 2 महीने में एक बार गोवा पार्टी करने, सफलता के बाद गोवा पार्टी करता था। जब हमारा अभियान निम्बाहेड़ा में एक बार फेल हुआ तो टीम गोवा भी गई। गोवा में भी प्रयास हुआ, पर वहां से भी बच निकला। परंतु गोवा में इसके साथ रंगरेलियां मनाने जो साथ में व्यक्ति जाता था, वह एक व्यक्ति साइक्लोनर सेल के संपर्क में आ गया। साम दाम दंड भेद लगाकर उसके माध्यम से जब हमने इसके संपर्क सूत्रों को खंगाला तो सिर्फ यह खबर आई कि यह जैसलमेर के भड़ियाना इलाके में किसी फार्म हाउस में पार्टी और जश्न मनाता है और वहीं साजिश रची जाती है, परंतु उस फार्म हाउस का ठिकाना नहीं मिल सका। साइक्लोनर टीम जमीन खरीदने के बहाने ग्राहक बनकर पिछले 15-20 दिन से उस इलाके में घूमती रही। अंत में एक वही साथी जो गोवा में इसके साथ रहा करता था, उसने एक व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह व्यक्ति है जो उसी फार्म हाउस में रहता है। छानबीन के बाद वह व्यक्ति उस फार्म हाउस का रसोइया निकला, और कल भड़ियाना इलाके में जब वो पार्टी का सामान खरीदने रसोइया आया तो टीम उसके पीछे पीछे लग गई
और जिस फार्म हाउस में घुसा उस फार्म हाउस की पहचान हो गई कि यहीं पार्टी होगी, यहीं साजिश होगी और यहीं जश्न होगा। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें फिर देर रात हमने वहां दबिश दी और जो तीनों अपराधी वहां से पकड़ने में सेक्नो टीम को सफलता मिली। विडंबना यह है कि एक पूरी युवा पीढ़ी का जीवन, सपने, भविष्य और स्वास्थ्य राख करने की साजिश आग जलाकर जश्न मनाकर शराब पीकर की जा रही थी। शराब के नशे में अफीम के व्यापार की साजिश। खुद अफीम नहीं खा रहे, खुद शराब की पिनक में है, शराब के जाम पर जाम चल रहे हैं और एक पूरी पीढ़ी को अफीम और डूडा चूरा के नशे से पूर्णतः अंधकार में तम में धकेलने की साजिश। बहुत ही कुत्सित साजिश थी, लंबे समय से चल रही थी। पर जैसा आप जानते हैं, सेक्युलर टीम का विशेष ध्यान जो केंद्रित है वह मादक द्रव्यों के तस्करों, बड़े मगरमच्छों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। करीब करीब मैं मानता हूं ये 35 से 40 बड़े तस्कर जो बड़ी खेपें पहुंचाना, बड़ी आपूर्ति करना यह काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने में अभी तक सफलता मिली है और हमारा काम अभी भी अधूरा है। ऐसे बहुत सारे अभी भी सूत्र हैं, किंगपिन हैं, सरगना है जो अपने व्यापार को चला रहे हैं। जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा तब तक पुलिस का, खासकर सेक्युलर टीम का अभियान खत्म नहीं होगा, चैन से नहीं बैठेंगे। पर जब तक बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है, सेक्युलर टीम कर रही है, पर अब समाज का भी दायित्व है कि उठ खड़ा हो। छोटे स्तर पर जो सब बेचने वाले लोग हैं, सेवन करने वाले लोग हैं, समाज को, स्वयं को जगाना होगा, आह्वान करना होगा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ समाज टूट पड़े जो थड़ियों पे, चाय की दुकानों पर, छोटे छोटे ढाबों में एक पूरी युवा पीढ़ी को इस जहर का सेवन करा के उस परिवार के सपनों के साथ खेल रहे हैं। समाज अगर उठेगा तो समाज के साथ मिलकर हम एक और एक मिलकर 11 बनकर इस नशे की लत को, इस व्यसन को निर्मूल कर सकने में सक्षम होंगे। फिलहाल बड़े मगरमच्छों पर, बड़े आतताइयों पर सेक्युलर टीम का कहर जारी है और यह लगातार चलता रहेगा, अहर्निश चलता रहेगा। हम तब तक सांस नहीं लेंगे, तब तक नहीं थमेंगे जब तक इसको जड़ से निर्मूल नहीं किया जाता।